हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि मैं बात करूंगा यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो सबसे पहले जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो मिली है 23,085 पे। और मैंने अगर फ्राइडे की वीडियो आप लोग देखे होंगे तो मैंने एक लेवल दिया था आप लोगों को 23,050 का, और बोला था जब निफ्टी इस वाले लेवल पे आएगी तो यहाँ से बाउंस बैक आएगा। तो निफ्टी आज जो लो लगाती है 23,047 का लगाती है। आप लोग देखेंगे कि 3 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है मेरे लेवल में और आज के निफ्टी के लो में। और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट थी, मैंने ये बताया था निफ्टी जो अगर ये जो 23,350 का लेवल रहेगा, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है दोबारा इस पे आके रेजिस्टेंस लेगी। सेम वैसा ही हुआ। निफ्टी जो है 1% जो है गैप डाउन यहाँ पे कहीं पे हुई थी, उसके बाद इस वाले लेवल पे जाके रेजिस्टेंस फेस की और यहाँ पे आपको 23,000 पे आज 23,047 पे आके सपोर्ट लिया। और जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 23,085 की। ये सारे लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर कल निफ्टी जो है 23,050 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक करती है तो आप लोगों को जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 22,780 का टारगेट मिलेगा। अगर आने वाले दिनों में निफ्टी इससे भी ज़्यादा वीक होती है, अगर 22,780 का लेवल भी ब्रेक होता है तो आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 21,810 का टारगेट। ये लेवल आप लोग नोट करके रखिए, आने वाले दिनों में मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। अगर मैं आप लोगों को एक कंडीशन और देता हूँ, मार्केट कल के दिन जो है ग्रीन हो जाता है क्योंकि कंटिन्यू जो है मार्केट में सेलिंग आ रही, करीब जो है 6 से 7 दिन कंटिन्यू जो यहाँ सेलिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे अगर निफ्टी कल जो है गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए 23,000 के आसपास ओपन होता है, उसके बाद क्या होता है इसी पे सपोर्ट बना लेता है। सपोर्ट बनाने के बाद आप लोगों को एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, पॉज कैंडल बनाने के बाद हो सकता है तब जो है नीचे की साइड जो है ब्रेक डाउन दे। अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन देगा तो टारगेट आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि एक जो टारगेट रहेगा 22,780 का रहेगा और उसके बाद जो टारगेट रहेगा 21,810 का रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात अब मैं करने वाला हूं, अगर निफ्टी को यहाँ पे ऊपर जाना है तो सबसे पहले क्या करना है, निफ्टी को 23,000 पे एक बेस बनाना होगा। बेस बनाना होगा कम से कम 200 से 300 पॉइंट के बीच में। जब ये बेस यहाँ पे मान लीजिए 23,000 पे निफ्टी बनाना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद अगर ये ऊपर का लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। जो इसके लिए पहला रेजिस्टेंस काम करेगा वो आप लोग नोट करके रखिएगा, इसको 23,385 का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए अभी वाला ये वाला पॉइंट बन गया है। अगर मैं वही बात करूंगा जो दूसरा रेजिस्टेंस काम करेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा 23,520 का। ये दो पॉइंट आप लोग हमेशा अपने पास नोट करके रखिएगा और जब भी निफ्टी इस पॉइंट पे आती है तो आप लोगों को ऐसा ही रिएक्ट करना है। जैसे अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी तो वहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनेगा उसी हिसाब से आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है। तो चलिए निफ्टी को हम 5-15 मिनट के चार्ट पे समझते हैं और भी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। जैसे मैं लेवल प्रोवाइड किया था वैसे निफ्टी ने अपना रिएक्शन दिखाया है। यहाँ पे देखेंगे जो थर्सडे का लो था, ठीक है, निफ्टी आज जो है 1% जो है ऑलमोस्ट जो है गैप डाउन ओपन होती है। होता क्या है, यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग होती है तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाती है। लेकिन जो ये वाला लो था, थर्सडे का लो था 23,350 के आसपास, ठीक है। उसके बाद होता क्या फ्रेंड्स, जब इस लेवल पे जाती है तो यहीं पे जो सेलर क्या होते हैं, बैठे होते हैं। तो फिर यहाँ से दोबारा जो है शॉर्ट की पोजीशन बनती है और निफ्टी जो है यहाँ देखेंगे डायरेक्शनल, मतलब कहीं विदाउट ब्रेक, एक जो लोग यहाँ पे आज पुट की पोजीशन बनाए होंगे मेरे द्वारा दिए गए लेवल को समझ के, और यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ मैं और उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल आप लोग रेड वाली कैंडल देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टॉप कैंडल। जिन लोगों ने मेरी स्प्रिंग टॉप कैंडल की वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए उसके बारे में। तो यहाँ पे स्प्रिंग टॉप के नीचे अगर हमारी एंट्री होती है लो पे, यहाँ पे हम अगर पुट को बाई कर लेते हैं तो टारगेट आप लोग देख रहे हो जो मैंने दिया था टारगेट 23,050 का, सेम यहीं पे आके निफ्टी आज रुकती है। तो कहीं न कहीं बहुत सारी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते हो, मेरी रेगुलर निफ्टी को पॉइंट को समझते हो, रेगुलर बैंक निफ्टी को पॉइंट्स को समझते हो, तो आप लोग 100 से 50 पॉइंट जो है आसानी से जो है मार्केट में कैप्चर कर लोगे। तो चलिए मैं कल की स्ट्रेटजी आप लोगों को बताता हूँ, कल आपको मार्केट में कौन से लेवल को ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर निफ्टी जो है करीब 23,000 के पॉइंट पर अगर कल के दिन ओपन होती है तो आपको क्या करना है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट वीक है। तो यहाँ पे अगर 23,000 पे ओपन होती है, 3-4 मिनट, मतलब 3-4 कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे करीब 20 मिनट का टाइम इस लेवल पे अगर नीचे की साइड बिताती है, यहाँ पे होल्ड करती है, उसके बाद जो नीचे की साइड ब्रेकआउट देती है तो आपको यहाँ पे 100 से 200 पॉइंट का मूव आप लोगों को नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हो सकता है कि इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद
यहाँ पे कुछ बायर ने इंटरेस्ट दिखाया हो सकता है गैप अप ओपन हो। मान लीजिए गैप अप ओपन होगा तो 23,200 के आसपास ओपन होगा, तो थोड़ा सा वेट करना है। अगर थोड़ा सा ऊपर जाके कहीं पे दोबारा 23,300 के आसपास आपको मिलती है तो फिर यहाँ पे क्या करना है, पुट ले लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ से, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैंने जो लेवल निकाला है ये लेवल सिर्फ आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ से निकाला है। आपको याद रखिएगा 23,350 का ऊपर की साइड, नीचे की साइड 23,000 जो है ये लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, जब भी निफ्टी इस लेवल पे आएगा तो रिएक्शन आप लोगों को उस हिसाब से दिखाना है। लेकिन मार्केट में हमेशा आपको स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, विदाउट स्टॉप लॉस आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए बैंक निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी के लिए की लेवल क्या क्या होने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हुई है 48,041 रुपये की। मैंने, अगर आप लोग मेरे 3-4 दिन से वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो मैंने एक चीज़ बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगर मंडी को ही मैंने बोल दिया था कि अगर बैंक निफ्टी 49,600 का लेवल अगर ब्रेक कर दी तो वहाँ पे आप लोगों को करीब 2,000 पॉइंट का मूव और भी नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी देखिए इस वाले लेवल को, जो मेरे द्वारा दिया गया लेवल था उसी को ब्रेक करके कंटिन्यू जो है सेलिंग, ऑलमोस्ट जो है 1,500 पॉइंट की सेलिंग आप लोगों को दिखाई दे दी है बैंक निफ्टी में। अब क्या है कि जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है 47,420 का है। अगर 47,420 का भी लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो यहाँ पे आपको जो दूसरा टारगेट मिलेगा 46,050 का मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्या जो बैंक निफ्टी 46,050 के लेवल तक आएगी, यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आप लोग देखेंगे ये जो अगर उल्टा जो है कप और हैंडल है, अगर ये उल्टा कप और हैंडल का टारगेट आप लोग निकालेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 3,000 का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे अगर 49,635 से अगर नीचे की साइड 3,000 देखा जाए तो करीब जो है 46,000 का पॉइंट, 46,000 का लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को कोई भी ट्रेड लेना है, कुछ भी करना है, तो आप लोगों को हमेशा जो अपनी स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट रखनी है, क्योंकि बायर जो, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए हम बैंक निफ्टी को 15 मिनट पे समझते हैं और हमारे लिए क्या की लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे में, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, उस सारी चीज़ों का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाएगी तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होती है 48,400 के लेवल के आसपास, तो आप लोगों को यहाँ पे पुट की पोजीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेंटीमेंट जो है वो वीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है, इसके बाद यहाँ जाती है 3 से 4 कैंडल, कितने मिनट की, 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे होल्ड करती है और नीचे की साइड जैसे कि शूटिंग स्टार बना दी या कुछ डोजी कैंडल बना दी, यहाँ पे कुछ बनाती है, तो आपको नीचे की साइड जो है पुट की एंट्री कर सकते हैं। वही मैं बात करने वाला हूँ, मान लीजिए कि अगर जो है और भी गैप डाउन ओपन होती है, मान लीजिए इसके आसपास होती है आपकी जो है 47,800 के आसपास होती है, यहाँ 47,800 के आसपास होगी, तो आप 3 से 4 कैंडल का पहले वेट करिएगा। बिना इसके वेट किए आप कोई भी ट्रेडिंग जल्दबाजी मत करिएगा। तो आप अगर वेट करते हैं यहाँ पे 47,800 के पास, मान लीजिए वेट करते हैं, अगर उसके बाद जो है नीचे की साइड ब्रेक डाउन देती है तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। वहीं मैं बात करता हूँ कि अगर कुछ प्राइस एक्शन मान लीजिए इस प्रकार का बन जाता है ऊपर जाने के लिए, तो आप लोग इस लेवल को याद रखिएगा, 48,000 के ऊपर अगर जाएगी यहाँ पे 3-4 कैंडल होल्ड करने के बाद, तो आप लोग डेफिनेटली विद द टारगेट ऑफ जो है यहाँ पे आपको 3 से 400 का टारगेट आसानी से ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। तो इस सारे पॉइंट को आप बैंक निफ्टी के लिए याद रखिए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।